मेरा नाम है जगदीश राठौर और अपन पढ़ रहे थे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। ओके, तो अपन देखेंगे आगे का पोर्शन। अपन देख चुके थे पिछले लेक्चर में, डायगोनल मैट्रिक्स तक देख चुके थे अपन कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। तो अब अपन देखेंगे आगे का क्लासिफिकेशन। ओके, सो अब देखेंगे अपन यहाँ पर है स्केलर मैट्रिक्स। ओके, स्केलर मैट्रिक्स देखते हैं क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है तो स्केलर मैट्रिक्स की कंडीशन होती है। जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है उसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स मैंने जब आपको बताया ही था कि जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो होते हैं और बाकी सब ज़ीरो होते हैं, तो वो होता है अपना डायगोनल मैट्रिक्स। तो जब डायगोनल मैट्रिक्स में जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सारे सेम होते हैं, जब ओके जब वो सारे एलिमेंट्स सेम होंगे, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स किसी डायगोनल मैट्रिक्स के, तो उसे अपन बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ओके, सो अब अपन आते हैं नेक्स्ट मैट्रिक्स पर, जो अपना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या फिर इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ओके, तो इसमें क्या है, अपना ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स वन हों, सारे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स अपने वन होंगे किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स में जिसके सारे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स वन हो, ऐसे मैट्रिक्स को अपन बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या फिर यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं उसको। ओके, तो अपन देखते हैं नेक्स्ट, जैसे कि यहाँ पर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है वो देखते हैं अपन अब। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन ने लिया ये एक मैट्रिक्स है। ओके, ए बी सी 0 डी ई 0 0 एंड एफ। ओके, सो यहाँ पर जो मैट्रिक्स का अपना ऑर्डर है वो 3x3 है। ओके, सो जैसे कि अपन यहाँ पर देख रहे हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बताते हैं आपको कि इफ़ ईच एलिमेंट अबव और बिलो, है ना, अगर कोई भी एलिमेंट किसी बिलो, अबव और बिलो यहाँ पर लिखा है जैसे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट इज ज़ीरो, इट इज़ सेड टू बी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसका मतलब क्या है, जब भी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के ऊपर के या नीचे के या फिर दोनों जो सारे एलिमेंट ज़ीरो होंगे, ओके, तो उसे बोलेंगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, तो अपन इसका भी दो टाइप्स है, एक है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और दूसरा है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, सो देखिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अपन देखते हैं। ओके, जैसे यहाँ पर ये मैट्रिक्स है, इसमें अपने प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के नीचे के सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हैं। ओके, सो देखिए अपन ने क्या बोला था, व्हेन, अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन है, व्हेन ऑल द एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर ज़ीरो, इट इज़ कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, सो देखिए इसमें सारे एलिमेंट्स नीचे के ज़ीरो हैं, तो ये अपना अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ओके, सो ये अपना अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। अब ऐसे ही लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है, यहाँ पर देखिए बताते हैं आपको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब जैसे सेम ऐसे ही जैसे पिछले अपन ने ड्रॉ किया था 3x3 का एक मैट्रिक्स ड्रॉ करते हैं अपन, ए 0 0 बी सी 0 डी ई एंड एफ। 3x3 का अपना ये मैट्रिक्स है। ओके, सो देखिए जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स अपने ये हैं, तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर के जो एलिमेंट्स हैं वो तीनों ज़ीरो हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हैं ऊपर वाले, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है जैसे
when all the principal diagonal when all the elements above principal diagonal elements are ज़ीरो। ओके, तो यहाँ पर यही कंडीशन है कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के ऊपर के सारे एलिमेंट यहाँ पर ज़ीरो हैं, है कि नहीं। सो ये अपना कौन सा मैट्रिक्स हो गया, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, और जैसे कि मैंने आपको बताया था ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि क्या था। या तो ऊपर के सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हों प्रिंसिपल डायगोनल के, या फिर नीचे के सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हों, या फिर दोनों भी हों। तो जो अपना ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है, और जो अपना डायगोनल मैट्रिक्स भी था, जैसे देखिए मैं डायगोनल मैट्रिक्स का आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि अपना कोई भी मैट्रिक्स था A 0 0 0 B 0 0 0 C, ये अपना डायगोनल मैट्रिक्स था कोई भी। ओके, सो देखिए जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की जो अपनी कंडीशन थी क्या थी, या तो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हों, या नीचे के सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हों, या फिर दोनों ज़ीरो हों। तो यहाँ पर देखिए ऊपर के भी ज़ीरो हैं, नीचे के भी ज़ीरो हैं, और दोनों भी ज़ीरो हैं। तो ये एक अपना ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो इसको अपन बोलते हैं बोथ अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि उसमें ऊपर के एलिमेंट्स भी ज़ीरो हैं और नीचे के एलिमेंट्स भी ज़ीरो हैं। तो जो अपना डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ओके, ये सारे मैट्रिक्स जो होते हैं अपने वो बोथ अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होते हैं। ओके, अब देखते हैं अपन नेक्स्ट मैट्रिक्स। यहाँ पर देखिए सिंगलेटन मैट्रिक्स। सिंगलेटन मैट्रिक्स क्या होता है, इन अ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेड A इक्वल्स टू Aij M क्रॉस N, यहाँ पर ऑर्डर है। ओके, व्हेन M इज इक्वल्स टू N इज इक्वल्स टू 1, मतलब जब M और N दोनों इक्वल टू अपना 1 होंगे। देखिए जैसे कि यहाँ पर ये मान लीजिए 3 लिखा हुआ है और इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 1 है। मीन्स जब भी किसी मैट्रिक्स में ओनली 1 एलिमेंट होगा तो उसे बोलेंगे सिंगलेटन मैट्रिक्स। जैसे कि यहाँ से नाम से ही पता चल रहा है सिंगलेटन। ओके, तो इसका सिंगल मतलब क्या होता है, ओनली 1। ओके, सिंगल, तो यहाँ पर इसी के नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये सिंगलेटन मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, जिसमें कि अपना सिर्फ एक एलिमेंट हो। तो ये हो गया अपना सिंगलेटन मैट्रिक्स। ओके, अब देखते हैं नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स में जब सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हों, फिर मैटर नहीं करता उसका ऑर्डर क्या है, कितना भी ऑर्डर हो, 1 ऑर्डर हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी, उसके जाके सारे जब एलिमेंट्स उसके ज़ीरो होंगे तो उस मैट्रिक्स को अपन बोलेंगे नल मैट्रिक्स। ओके, सो ये कहलाता है अपना नल मैट्रिक्स। अब अपन आगे देखते हैं ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। ठीक है, डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स देखते हैं। देखो ऑपरेशंस क्या होते हैं, एडिशन, ओके, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे अपने जो हैं ये ऑपरेशंस ही होते हैं। ओके, इनको ऑपरेशंस बोलते हैं अपन। तो अपन सारे ऑपरेशंस देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। फर्स्टली देखते हैं यहाँ पर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो जब भी अपन किसी दो मैट्रिक्स का एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते हैं तो उसकी नेसेसरी कंडीशंस होती है एक, जब एडिशन और सब्सट्रैक्शन सिर्फ उस कंडीशन के फुलफ़िल होने पर ही पॉसिबल होगा। ओके, सो यहाँ पर वो नेसेसरी कंडीशन क्या है, देखिए यहाँ पर जैसे लिखा है, फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्राइसेस ऑर्डर ऑफ द मैट्राइसेस मस्ट बी सेम। ओके, सो देखिए यहाँ पर जैसे लिखा है ओनली पॉसिबल इफ़, ये दो मैट्रिक्स का अगर अपन को मल्टीप्लाई वो एडिशन करना है, सो इसका
नंबर ऑफ़ रोज़ इसके नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एम इज़ इक्वल्स टू पी होना चाहिए एंड एन इज़ इक्वल्स टू क्यू होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो फाइनली दोनों का ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, यही बता रहे हैं यहाँ पर। सो तभी एडिशन या सब्सट्रैक्शन पॉसिबल होगा। देखिए अपन एक एग्जांपल से इसको समझते हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स को। देखिए यहाँ पर कोई अपना मैट्रिक्स है, एक 1 3 2 0। ओके, ये अपना कोई भी एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का। ओके, फिर अपना ये कोई दूसरा मैट्रिक्स है, वो भी 2 क्रॉस 2 का ले रहे हैं अपन, 3 5 4 7। ये भी अपना 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स। तो यहाँ पर अपने 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स क्यों लिए हैं दोनों? क्योंकि 2 क्रॉस 2 का अगर मैट्रिक्स नहीं लेंगे दोनों तो अपना एडिशन पॉसिबल ही नहीं होगा। एडिशन या सब्सट्रैक्शन वॉटएवर जो भी करना है अपन को, ओके, तो वो तभी पॉसिबल होगा जब मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर एडिशन कैसे करेंगे अपन? इन दोनों का एडिशन 1 + 3 जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे, जैसे अपना ये A11 है और यहाँ पर ये A11 है, तो दोनों A11 ऐड हो जाएंगे। ये A12 और A12 ऐड होंगे, A21 एंड A21 ऐड होंगे, ओके, और ये A22 एंड A22 ऐड होंगे। तो ऐसे ही करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे अपने, ओके। सो देखिए कि यहाँ पर अपन ऐड करते हैं 1 + 3 कितना होगा 4, 3 + 5 8, 2 + 4 6, 0 + 7 7। तो ये अपना दोनों मैट्रिक्स का एडिशन आ गया। तो ऐसे अपना एडिशन होगा और ये तभी पॉसिबल होगा जब अपना जो मैट्रिक्स होंगे, दो मैट्रिसेस, उनका ऑर्डर जो है वो सेम होगा, ओके। तो अभी अपन ने एडिशन ऑफ मैट्रिक्स देखा, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखे। तो अपन अब आगे देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि और भी ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करते हैं अपन किसी मैट्रिसेस में, ओके। सो देखते हैं, ओके, आके अगले लेक्चर में अपन देखेंगे आगे का। सो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है मैंने, ओके। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।